हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट में होल्डिंग कंपनीज अकाउंट्स इसका डिस्कशन करेंगे। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने डिफरेंट स्टेप्स और प्रैक्टिसेस इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी देखा। सेकंड सेमेस्टर में हमने अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, इसमें क्या है? अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में दो कंपनीज comes together और फॉर्म अ न्यू कंपनी, यानी कि अमलगमेशन में दो कंपनीज है जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं टू अवॉइड द कंपटीशन एंड गेट द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल यूनिट्स, they decide to dissolve themselves and form a new company. दो ओल्ड कंपनीज होते हैं जैसे कि एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को डिसॉल्व करेंगे और दोनों में एक ही बिजनेस करेंगे, उसका नाम रखेंगे जेड लिमिटेड। यानी दो कंपनी का डिसॉल्यूशन, एक कंपनी का फॉर्मेशन, कमिंग टुगेदर एंड डूइंग द बिजनेस अंडर अ नेम इज कॉल्ड अमलगमेशन। कई बार अमलगमेशन की वजह अब्सॉर्प्शन किया जाता है। अब्सॉर्प्शन में क्या करते हैं? दो कंपनी होते हैं जिसमें एक कंपनी को डिसॉल्यूशन करना पड़ता है और दूसरी कंपनी उसको परचेस करती है, यानी कि इसमें एक डिसॉल्यूशन, नो फॉर्मेशन। एक कंपनी दूसरी कंपनी में समाविष्ट हो जाती है, गेट अब्सॉर्ब बाय अनदर कंपनी और दे कैरी द बिजनेस। तीसरी कंपनी, तीसरा प्रकार जो हमने देखा, जो आज देखना है रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ कमिंग टुगेदर और बीइंग सेपरेट, वो है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी का मेजॉरिटी पार्ट, मोर देन 50% और होल पूरा दूसरी कंपनी शेयर्स परचेज करते हैं। दोनों अपना अपना बिजनेस कंट्रोल करते हैं, मगर एज ए पार्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी ने दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स यानी 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज किए हैं, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिस कंपनी के शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। शेयर्स परचेज करने के लिए टोटली सब्सिडरी यानी पूरे शेयर भी परचेज कर सकते हैं या मोर देन 50%, दैट इज डिपेंड अपॉन देयर प्रैक्टिसेस इन सिचुएशंस। द कंट्रोलिंग कंपनी इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी। द कंट्रोल कंपनी is called the subsidiary company. The object of a holding company is to eliminate competition, combine technical know-how, secure economy in production and control prices. A holding company may acquire the whole of the shares of subsidiary company. Here, the subsidiary company is called the wholly owned subsidiary. All the shares
shares of such subsidiary are owned by the single member called the holding company. But sometimes partial holding is done, not whole business. A holding company may have a number of subsidiaries. A holding company and its subsidiary may carry on similar or different types of business. यानी कि जो कंपनी ने शेयर्स लिए हैं, जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए, दोनों का बिजनेस सेम होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. उनका बिजनेस सेम भी हो सकता है, उनका बिजनेस डिफरेंट भी हो सकता है. A holding company itself may be at the same time a subsidiary of another company. यानी कि जो कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स होल्ड किए, हो सकता उसके शेयर्स भी किसी और कंपनी ने होल्ड किए. यानी कि एक ही कंपनी, एक कंपनी की होल्डिंग हो सकती है और एट द सेम टाइम एक वही कंपनी दूसरी कंपनी के सब्सिडी कंपनी में हो सकती है. A holding company can acquire control of the great ease. All that it has to do is to keep purchasing of shares of the company till it comes to control amount. A holding company can end its control just by selling the shares in the market. किसी भी होल्डिंग कंपनी को किसी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी कंपनी का होल्डिंग कंपनी होना बहुत इजी है. किसी कंपनी के अगर मार्केट में शेयर्स परचेज किए मोर देन 50%, तो अपने आप वो होल्डिंग कंपनी बनती है. और अगर उसे होल्डिंग छोड़ देना, बाहर आना है, तो सिर्फ मार्केट में शेयर्स बेच के वो अपना कंट्रोल निकाल सकते हैं. अब होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस शीट होते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, a consolidated balance sheet is combined balance sheet of a holding company and its subsidiary company. For the preparation of consolidated balance sheet, the holding company and its subsidiary company are considered a single economic unit. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी का दोनों कंपनी की कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं. और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करते वक्त होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी दोनों एक ही सिंगल यूनिट है, ये कंसीडर करके बैलेंस शीट बनाया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द लॉ. यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना कंपल्सरी नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ. However, the consolidated balance sheet serves a very useful purpose. मगर इसका एक बेसिक फायदा है, यूज है. The shareholders of the holding company are interested in knowing the composite picture of financial position of companies under their control. यानी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उनका पैसा दो जगह गया. एक, जिस कंपनी में उनके शेयर्स है, और दो, जो कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स लिए, दोनों जगह उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है. उनकी पोजीशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके एसेट्स क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिव्स जस्ट दिस. No other statement can give such a clear picture. A balance sheet may not be obligatory, but it is certainly desirable. यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से क्या होता है, होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कि what are the liabilities of the companies other than their ownership, and what are assets, how they are invested, what is their position, what is the structure,
and profitability. In case of holding company and subsidiary company, दोनों का एक ही जगह पिक्चर अगर देखना चाहते हैं to assess the performance before holding the subsidiary company, after holding the subsidiary company, and throughout the year of holding company also, it can be assessed and judged on the basis of consolidated balance sheet. तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स, 7 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, put mark on the following items appear in the given balance sheets of subsidiary company. वो है सब्सिडी कंपनी के शेयर्स परचेज इन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड में, इन्वेस्टमेंट्स के अंडर शेयर्स इन सब्सिडी कंपनी में के उसको मार्क करना है. नंबर 2, बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडी कंपनी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी पहले स्टेप में होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट को मार्क करो, इसमें लिखा है शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मार्क. और बैलेंस शीट बनाते वक्त दोनों कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट की टोटल करो, लायबिलिटीज की टोटल करो, इन आइटम्स को छोड़ दो. नंबर 2, एग्रीगेट ऑल अदर आइटम एंड शो देम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. बाकी सबके टोटल करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट के एसेट लिखना है, लायबिलिटीज की लायबिलिटी लिखना है. नंबर 3, राइट डाउन द फॉलोइंग हेडिंग्स ऑन द लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, माइनॉरिटी एंड कॉस्ट ऑफ फंड. देखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी इन एस लिमिटेड बाय माइनॉरिटी एंड होल्डिंग कंपनीज. जो रेशियो है सब्सिडी कंपनी के जो शेयर्स है उसको हम डिवाइड करेंगे. जैसे कि सब्सिडी कंपनी के शेयर्स थे 100, उसमें से 60 परचेज किए होल्डिंग ने, तो 60:40 यानी कि 2:3 का रेशियो आया, यानी 3:2. 3/5 इज होल्डिंग एंड 2/5 इज माइनॉरिटी. ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे. होल्डिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं. ये रेशियो कैलकुलेट करने के बाद प्रिपेयर द कंट्रोल चार्ट, जिसमें हम कंट्रोल चार्ट प्रिपेयर करते हैं. प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट है उसको प्रिपेयर करना है. और ऑन द बेस ऑफ दैट हमें माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इन दोनों का जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर कैपिटल, इन तीनों को माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि वेदर देयर इज गुडविल और कैपिटल रीजन. एक्चुअली आज हमने बस इतना ही देखा कि what are the different practices of companies for coming together and doing the business. Maybe similar business or different business. Just by purchasing the shares of another company, we can control the another company's activity, financially control. It comes in holding company accounts of holding company. Okay, thank you.